अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बाबर आजम ने एक लंबे अरसे के बाद रन्स किए, पाकिस्तान मैच जीता, पाकिस्तान सीरीज जीता, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बाबर आजम के आज भी पीछे पड़े हुए हैं। रन्स करने के बावजूद वीडियोस बना रहे हैं और ये लोंडे लपाड़े बाबर आजम को बातें सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बाबर आजम ने रन्स किए हैं। चूंकि साउथ अफ्रीका की टीम में मेन प्लेयर्स उनके शामिल नहीं थे, उनके बॉलर्स शामिल नहीं थे, 6 मेन प्लेयर्स नहीं थी। ये तो बी टीम थी, कोई कह रहा है सी टीम थी, कोई कह रहा है डी टीम थी और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मैं इन सबको जवाब देना चाहता हूं और इनको बताना चाहता हूं कि आप लोग बुनियादी तौर पर बाबर आजम नहीं बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के दुश्मन हैं। क्यों? देखिए, तनकीद हमने भी बाबर आजम पर की है, लेकिन जब परफॉर्म किया है, जब उसने रन्स किए हैं, तो आपको खुदा का वास्ता है वहां पर तो आप रुक जाएं। वहां पर भी आप बेशर्मी की हदें पार किए जा रहे हैं। कुछ शर्म नाम की चीज है आप लोगों के अंदर? आप लोग सिर्फ अपने व्यूज के लिए और अपने इस तरह की चीजें करने के लिए हर वक्त तनकीद। ये रन्स जो उसने किए हैं, कौन सा बंदा है पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं कर रहा? लाहौर में वो खेल रहा था, 33,000 32,000 लोग बाबर आजम को देखने आए हुए थे। पाकिस्तान का वो हीरो है। हम भी तनकीद करते हैं। जब वो बुरा परफॉर्म कर रहा था, अच्छा नहीं खेल रहा था, कुछ गलतियां कर रहा था, मैंने तनकीद की है। जो लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, ये वीडियो आज उन तमाम लोगों को जवाब देने के लिए मैं बनाने लगा हूं जो लोग अभी भी बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं। और मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इन सबको जवाब जरूर दीजिएगा। जिस तरह से बाबर आजम ने इन सबको एक तरह से जवाब दिया है, इसी तरह से आज हम भी इनको जवाब देंगे और इनको बताएंगे कि तनकीद सिर्फ अपने लिए नहीं करो, अपनी जात के खौल से बाहर निकलो। आपकी जाती दुश्मनी है बाबर आजम के साथ। मैं तनकीद करता रहा हूं, मेरी जाती तो नहीं है। मैं अपने टीवी शो में बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करता रहा हूं। क्यों करता हूं? मेरा एक स्टांस था कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैं ये कहता कि बाबर आजम को अपने आप को रिजवान से अलग करना पड़ेगा। ये जो बाबर रिजवान है, बाबर आजम अलग एक बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है। वो रिजवान के साथ अटैच हो, क्या बाहर कोई बात क्या करता है बाबर रिजवान? भाई बाबर आजम होना चाहिए, बाबर रिजवान नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्टांस रहा है और मैं कहता था कि वो ओपनिंग नहीं बल्कि वन डाउन पोजीशन पर होना चाहिए, उसको मैच फिनिशर बनना चाहिए और वो बड़ा प्लेयर है, वो कर सकता है। लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने बाबर आजम को इस्तेमाल किया, उनकी कप्तानी के अंदर उनको कप्तान जी तो बड़ा कुछ हैं, तो वो मजे लेते रहे उनकी कैप्टनसी के और खुद कमजोर थे और उनके पीछे छुपते रहे, उसके नाम के साथ अपने नाम को अटैच करके नीचे छुपते रहे और यूं बाबर आजम का खुद भी उन्होंने नुकसान किया। तो मेरा यह स्टांस रहा है कि बाबर आजम को T20 में अगर खेलना है तो वन डाउन पोजीशन पर, ओपनिंग नहीं। ये सिंपल सी मेरी क्रिटिसिज्म था। लेकिन कुछ लोग रन्स कर दिए, उसने 60 समथिंग रन्स किए हैं, लेकिन यार उसके बावजूद तनकीद 2 साल के बाद वो बाबर आजम वापस आया है। वो बाबर आजम जो दुनिया पर राज कर रहा है, उस बाबर आजम ने आते ही जब वो फॉर्म में आया है, दुनिया को अपने नाम कर लिया है, क्रिकेट को बदल कर रख दिया है। मैं आप दोस्तों से भी कहूंगा कि आपने कमेंट्स में जाकर उन सब लोगों को जवाब देना है और एक जुमला बाबर आजम के बारे में जरूर करिएगा और साथ में वीडियो शेयर करते जाइएगा। आप ये देखिए कि यार ये लोग अकल से अंधे हैं, बहरे हैं, नजर नहीं आता इनको। जी वो तो बी टीम थी, वो तो सी टीम है, वो तो डी टीम है। आप खुद आ जाए, आपके साथ खेल ले बाबर आजम। क्या बाबर आजम ने कहा था साउथ अफ्रीका को कि यार मैंने आपके खिलाफ मैच खेलना है और आप अपना फलां लड़का ना लेकर आइएगा, आप अपने फलां बॉलर्स को ना रखिएगा, आप अपने फलां बैट्समैन को ना रखिएगा, आप इतने लड़कों को स्क्वाड में रखें ही ना, क्योंकि मैंने खेलना है। ये बाबर आजम ने कहा था। कुछ शर्म है आप लोगों को? वीडियोस बना रहे हैं जी वो तो बी टीम थी, वो तो सी टीम थी, रन्स कर लिए। बाबर आजम इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा T20 का बैट्समैन है। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में इस तरह का बैटर आपको नहीं मिला। मैंने जैसे पहले बताया कि उसने कुछ गलतियां की हैं, वो बैटिंग के लिहाज से नहीं की, वो बतौर कैप्टन उसने कुछ जो ग्रुपिंग हुई, मैनेजमेंट, ये वो, उसमें वो खो गया, अपने आप को उसने उधर लगा लिया और कुछ लोगों ने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए बाबर आजम को इन चीजों में उलझाया, कप्तानी की लड़ाइयों में, कप्तानी की जंग में। आप कैप्टन हैं, आपसे कप्तानी छिन गई, ओ ये क्या हो गया? बाबर आजम उस तरफ उसकी इंटेंशन डाइवर्ट हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन लोगों ने तो किया, लेकिन बाबर की अपनी भी तो कुछ सोच होनी चाहिए थी ना।
लेकिन आज बाबर आजम उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसकी क्रिकेट, वो अपनी क्रिकेट पर वापस आ रहा है। वो वही बाबर आजम जो कहीं खोया हुआ था वो वापस आ रहा है। तो आने दो वापस। आप लोगों को मसला क्या है, तकलीफ क्या है, दुख क्या है, आप लोगों को गम क्या लग गया है कि रोना शुरू कर दिया? 2 साल के बाद वो मैन ऑफ द मैच बना है और उसने जो शॉट्स खेले, पहले तो कवर ड्राइव खेलता था, जिस तरह से वो कट शॉट खेल रहा था, बिलीव मी, मैंने इससे पहले बाबर आजम को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कट शॉट खेलते हुए नहीं देखा। कवर ड्राइव दुनिया की सुपर कवर ड्राइव है उसकी, लेकिन ये जो कट शॉट खेले हैं, जिस एतमाद के साथ उसने बैटिंग की है, फिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरा मैच एंजॉय कर रहा था, सेलिब्रेशंस जब विकेट, जब कोई आउट करते थे, ये सारी चीजें की हैं। फिर रिकॉर्ड बनाया, आप देखें दुनिया में सबसे ज्यादा T20 में उसने 50s का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 40 50 बाबर आजम ने की हैं T20 में, सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम की T20 में। विराट कोहली को पीछे छोड़ा, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। फिर आप देखिए पाकिस्तान के बैटर्स में एक और रिकॉर्ड उसने अपने नाम किया। इंजमाम उल हक ने सबसे ज्यादा 164 50 की हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उस वक्त T20 तो नहीं थी, लेकिन मजमूई तौर पर बात करें, बाबर ने 135 50s की हैं। 2015 से अपनी क्रिकेट का आगाज कर रहा है। यूसुफ ने 134 की हैं, उसने यूसुफ को पीछे छोड़ा है। फिर आप ये देखिए कि एक और रिकॉर्ड मैं उसका आपके सामने रखता हूं, 457 चौके मारे हैं उसने। दुनिया में T20 में सबसे ज्यादा चौके मारने वाला बैटर आपका बाबर आजम है। और फिर आप बातें करते हैं। फिर इसी तरह से आप ये देखिए, मैं एक और चीज भी आपके सामने रख देता हूं कि दुनिया में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स करने वाला, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला बैटर इस वक्त बाबर आजम है। उसने आपके रोहित शर्मा को, उसके विराट कोहली को पीछे छोड़ा हुआ है। यार आप कुछ तो तनकीद करें। मैंने खुद कहा है कि मैंने बहुत ज्यादा तनकीद की, मेरी वीडियोस उठाकर देखें, मैंने बहुत सख्त बातें भी की हैं, लेकिन जब कोई परफॉर्मेंस दे फिर भी आप रोएं, ये तो इसका मतलब है आपका पर्सनल मसला है। मेरा पर्सनल मसला नहीं है किसी के साथ, मेरा जाती मसला नहीं है भाई किसी के साथ। मैं तो वो बात करूंगा जो हक होगा, जो सच होगा। गलत को गलत कहूंगा और सही को सही कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। बाबर आजम ने 4302 रन किए 131 मैचेस में। 2015 में डेब्यू कर रहा है। 39 की उसकी एवरेज है, 128 उसका स्ट्राइक रेट है, 300 की है उसने सेंचुरियां। आप में एक चीज सुनिएगा इसको, रोहित शर्मा 2010 में अपनी क्रिकेट 7 में अपनी क्रिकेट करियर का आगाज कर रहे हैं, बाबर 2015 में कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने क्या किया, 159 मैचेस में 4231 रन, बाबर ने उससे पीछे धकेल दिया है। 32 उसकी एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, 5 सेंचुरी हैं। विराट कोहली की बहुत बात होती है, कोहली नो डाउट क्लास का बैट्समैन है, बहुत क्लास का है। उसमें मैं उसको जो रैंक करता हूं वो ये है कि वो मैच फिनिशर है, मैच निकालता है, जब खड़ा होता है फिर मैच अपनी टीम को जितवाता है, ये उसकी क्वालिटी है। कोहली ने 125, वो तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा रन करने में, 125 मैचेस में। 2010 में वो डेब्यू करता है, 4188 रन हैं, 48 की एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है, 100 किया। बाबर ने 300 किए हुए हैं। शर्म करो यार, कौन है और आपके पास जिस पर आपने बात करनी है? कितने और बैट्समैन हैं जो दुनिया में इतने रन्स कर रहे हैं? आप लोग जलील करने पे आए हुए हो। लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत देता है ना, वो कहते हैं कि उसको आप कुछ भी नहीं, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो अगर अल्लाह ने उसे इज्जत देने का फैसला किया है ना, तो आप लोग भी सरेंडर करो, आप लोग भी उस लाइन पर आओ कि यार जिस अल्लाह ताला ने उसको ये अता किया है, कि वो जो उसने ट्वीट भी किया कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि हम तो तनकीद करते रहे हैं, मैं भी तनकीद करता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। लाहौर का क्राउड देखे, पिंडी का क्राउड देखे, लोग उससे प्यार करते हैं और अल्लाह ने उससे रन्स करवाए और उसकी इज्जत रखी और वो बड़े एतमाद में दिखाई दे रहा था, हमारा स्टार है वो। ये बंद करो सब कुछ। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने इस चीज़ को भी सुन लें। शाहीन अफरीदी की बात नहीं हो रही यार। शाहीन अफरीदी ने इस सीरीज़ को जितवाने में, इस मैच को जितवाने में, जो आखिरी मैच था, बड़ा अहम किरदार था उसका। जब उसने पहले मैच में 2 आउट करके आपको दे दिए तो मैच का टेम्पो चेंज कर दिया उस लड़के ने। और शाहीन की ये क्वालिटी आपको पता है, शाहीन अफरीदी इस वक्त दुनिया में 75 मैचेस में 24 विकेटें ली हैं उसने, सिर्फ पहले ओवर में 25 विकेटें। वो दुनिया का सबसे टॉप बॉलर है जो 25 विकेटें लेकर, जो पहले ओवर्स में विकेट लेने वाला बॉलर है। तो आपके पास ये हीरे मौजूद है, इनको इस तरह से मत करें।
फिर आपके सलमान मिर्ज़ा को इस सीरीज़ में हम कहते हैं कि यार उसने कमाल किया, तो कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हर वक्त तनकीद अच्छी नहीं होती, हम करेंगे तनकीद जब ज़रूरत होगी, जब कोई कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन जहाँ पर कुछ बेहतरी की तरफ आएँ तो अच्छी भी बात करनी चाहिए। सो दोस्तों इजाज़त दीजिए, एक बड़ा दुख था कि यार आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। वेल डन बाबर आजम, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।